आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को टाइम तो हो गया है लेकिन फिर भी वो अपने प्रोस्पेक्ट के सवालों का आंसर ठीक से नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रोस्पेक्ट तब क्वेश्चन करे तो उनके क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करना चाहिए। तो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है और आपको किस तरह से अपने प्रोस्पेक्ट के आंसर का जवाब देना है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तब आपका प्रोस्पेक्ट बोले कि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है तो आपको सीधा बोलना है कि हाँ, ये बंदे जोड़ने वाला ही काम है और बंदे जोड़ने में क्या बुराई है। अगर मानो कि आप यहाँ बिजनेस ना करके अपनी खुद की दुकान खोलें तो क्या आपको नेटवर्क नहीं बनाना होगा? आप अपने ग्राहकों को जोड़ोगे तभी तो कोई आपसे सामान लेगा। अगर आप अपना खुद का बिजनेस ना खोल के अगर किसी पार्लर या फिर सिलाई की दुकान पर आपको काम करना पड़ जाए तो वहाँ भी आपको नेटवर्क की ज़रूरत ही पड़ेगी। अगर आपके पास लोग नहीं आएंगे तो आप कपड़े सिलोगे किसके? अगर आपके पास लोग नहीं आएंगे तो आप पार्लर में अकेले बैठकर करोगे क्या? तो जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला काम है। यहाँ मैं आपको जोड़ूंगी तो आपसे मुझे कमीशन आएगा और फिर आप किसी को जोड़ोगे तो उसका भी कमीशन मुझे आएगा। फिर उसके नीचे भी कोई बंदा आएगा तो कहीं ना कहीं उसका भी कमीशन मुझे आएगा। तो इसी तरह से जैसे कि कमीशन मुझे आएगा उसी तरह से आपको भी सभी कमीशन आएंगे अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है तब कि आपने नया ज्वाइन किया है, आपको कुछ ही टाइम हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग में और आपका प्रोस्पेक्ट पूछता है कि आपका लेवल क्या है। जो बंदा नया होता है वो प्रोस्पेक्ट के ऐसे सवाल से सोचता है कि अगर हमने अपना लेवल छोटा बताया तो शायद ही हमें ज्वाइन नहीं करेगा, और वो ऐसे सोच के यहीं पर गलती कर देते हैं कि वो अपने प्रोस्पेक्ट से झूठ बोल देते हैं। अगर वो नोएस या फिर एएस लेवल पर होते हैं तो वो उनको सुपरवाइजर या फिर मैनेजर का लेवल बता देते हैं। तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से झूठ नहीं बोलना। आप जिस भी लेवल पर हो आपको उसी लेवल का बताना है। अगर आपने कुछ ही टाइम पहले ज्वाइन किया है, आप नए हो इस बिजनेस में, तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट के लिए साफ साफ बता देना कि देखिए मैंने अभी इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, मैं इस बिजनेस के अंदर अभी नई हूँ, तो जितनी भी जानकारी है मेरे पास मैं आपको उतनी ही दे पाऊंगी क्योंकि मैं अभी यहाँ पर सीख रही हूँ। और अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप मेरे अपलाइन से बात कर सकते हो और उनको अपने अपलाइन से बात करा देनी है। तो कई बार प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग के लिए हाँ भी कर देता है लेकिन वो कहता है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड मेरे से क्यों मांगा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें क्लियर बताना है कि देखो पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना फॉर्म खुद भी भर सकते हो। ये फॉर्म आप बिना आधार कार्ड पैन कार्ड के नहीं भर सकते क्योंकि ये कोई जॉब का फॉर्म नहीं है। यहाँ पर आपको एक बिजनेस मिलेगा, आप एक बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हो, तो इसलिए आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड तो लगना ही है। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्ट के अगले सवाल के बारे में। तो देखिए, आपको कई तरह के प्रोस्पेक्ट ऐसे भी मिल जाते हैं जो लोग आपका प्लान अच्छे से देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी जगह आप बिलिंग कर लो, मैं ये बिजनेस कर लूँगा। अगर जो बंदा आपसे ये वाली बात कह रहा है वो आपकी रिश्तेदारी में है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जानते हो उस बंदे को क्योंकि वो आपका रिश्तेदार, दोस्त, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में ये आपके ऊपर है, आपको उसके बिजनेस के लिए विलिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। और वो प्रोस्पेक्ट कोई अनजान है जैसे कि आप ज़्यादा जानते नहीं हो और वो कह रहा है कि मेरे पास 5000 या फिर 2cc के लिए पैसे नहीं है, आप विलिंग कर लो, मैं आपको बाद में दे दूँगा। तो ऐसे में आपको उनसे कहना चाहिए कि देखिए, अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो देखिए जॉब पर जाने के लिए भी आपको पैसा लगता है। आप जॉब पर जाओगे तो चाहे आप खुद की बाइक से जाओ या फिर आप ऑटो से जाओ, लेकिन आपका पैसा तो लगेगा। डेली जॉब करोगे, डेली पर जाओगे आओगे तो आपका पैसा तो जाएगा, धीरे धीरे करके कितना पैसा लग जाएगा।
लेकिन यहाँ 5,000 या 2cc करने से आपको घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस मिल रहा है और आपको कंपनी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उनका कमीशन लोगे आप। तो यहाँ आप पैसे लगाते हो तो आपको तो एक बिजनेस मिल रहा है ना, जिसको आप घर रहकर ऑनलाइन कर सकते हो और यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। कई बार आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ये बोलता है कि मैं टाइम मैनेज कैसे कर सकता हूँ या फिर मैं टाइम मैनेज कैसे कर सकती हूँ। तो ऐसे लोगों से आपको बोलना है कि देखिए, ये तो आपके ऊपर है कि 1-2 घंटे का आप टाइम निकालो या ना निकालो। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास फ़ोन है और आप रील बिल्कुल भी ना देखते हो, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपके कई सारे दोस्त हैं, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं आते जाते ना हो, पार्टी नहीं करते हो। तो आपके पास उतना टाइम है कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी चले जाते हो, अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी भी करने चले जाते हो, या फिर आप अपने फ़ोन में कुछ टाइम के लिए ही सही रील स्क्रॉल करने भी लग जाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अर्निंग करूं उतने में, तो आप अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हो। तो यहीं से समझ में आ जाता है, अगर किसी बंदे को काम करना है तो वो अपना टाइम देगा बिजनेस में, अगर नहीं करना है तो फिर वो कई तरह के और भी बहाने लगाएगा। तो उसके पीछे आपको ज़्यादा नहीं पड़ना। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कई बार आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोल सकता है कि देखिए, बिजनेस ज्वाइन करने के लिए मेरे पास तो 5,000 रुपये नहीं है, 2cc के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं फ्री में बिजनेस नहीं कर सकता। तो ऐसे प्रोस्पेक्ट को आपको बोलना है कि देखिए, यहाँ पर ज्वाइन करना तो फ्री है, लेकिन आप बिजनेस तभी कर पाओगे तब आपके पास पैसे हो, तब आप यहाँ से कुछ प्रोडक्ट बाय कर लोगे। और साथ में आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि आप मुझे ये बताइए कि तब आपने पढ़ाई की थी तो क्या आपके मास्टर ने आपको फ्री में पढ़ाया था, सारी चीज़ें फ्री में सिखा दी थी। वो बोलेगा नहीं। तो ये बताइए कि आप जॉब में जाते हो तो क्या ऑटो वाला आपको फ्री में ले जाता है। वो बोलेगा नहीं। फिर आपको कहना है। तो इस हिसाब से दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि फ्री में हो सके। तो यहाँ पर तो आपको फ्री में एक बिजनेस मिल रहा है, आपको केवल यहाँ से शॉपिंग ही तो करनी है। तो अब मुझे ये बताइए, कहीं और से अगर आप शॉपिंग करोगे तो क्या आपको साथ में कोई बिजनेस दे देगा। तो आप जिस भी दुकान से अपने घर का सामान लेकर आते हो, क्या वो उस सामान के साथ बिजनेस देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर शॉपिंग करते हो तो आपको एक बिजनेस मिलता है। तो क्या आप कुछ प्रोडक्ट की शॉपिंग करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से ही प्रोडक्ट बाय कर लेने हैं। आप यहाँ पर पहले ज्वाइन करो, ज्वाइन करना फ्री है। तब आपके पास पैसे हो जाएं तो यहाँ पर शॉपिंग कर लेना और अपना काम करना स्टार्ट कर देना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अपनी टीम के नए लोगों के लिए मेरी ये वाली वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन भी रह गया है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ।